सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो, चामुंडा माता की जय हो। जय जय श्री राम। आज वैशाख मास शुरू हो गया है। आज वैशाख मास की कहानी सुना रही हूँ। एक पत्नी पत्नी थे, लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट पालते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो ये औरत भी वैशाख नहाने लगी। अब पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते एक महीना हो गया। अब पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली, जितना आप चाहें दे दे, पर मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उसके घर भेज दिया। अब दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला, जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों में के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिसे ब्राह्मण जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। वे गोहे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, कोटि की खरी अधूरी की पूरी जानना। अब इसके साथ गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। एक माँ बेटी थी। वो रोज़ सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसको मैं अपनी बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने तो नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी कि ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती।
भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पतवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई, जल कलश या पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीवने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ किया है, आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब चले चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। बोलो गजानन जी की जय हो, सभी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय।